नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी को पता है बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस से डेली 8 बजे सुबह वीडियो अपलोड होता है, लेकिन 3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था कुछ काम की वजह से। लेकिन अब आप सभी लोग को समझना है कि अब अपडेट आप सभी लोग का आना शुरू हो चुका है। बिहार पुलिस का भी रिजल्ट अभी तुरंत जारी हुआ है 1-2 दिन के अंदर में, और आपका आगे भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आपका जो बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम है, न कि आपको 1 महीना या फिर 1.5 महीना के अंदर या फिर 2 महीना के अंदर आपका एग्ज़ाम अनाउंसमेंट हो सकता है। तो मैंने आज से 50 दिन की रणनीति लेके चला है कि अगर आप इस 50 दिन में बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं, बेहतर तरीके से प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बिहार दरोगा मेंस नहीं निकाल पाएंगे। आप इस बार अपना एक सीट बहुत ही बेहतर तरीके से अपना बुक कर पाएंगे। बस आपको करना क्या है कि रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करना है और अपना खुद से घर पे बैठ के तैयारी में ज़्यादा जान लगाना है। क्योंकि अगर आप ढीला अभी पढ़ें तो पता चलेगा कि कुछ नंबरों से आप पीछे रह पाएंगे। तो आपको कुछ ढीला नहीं पड़ना है, तैयारी जिस हिसाब से आप कर रहे थे बस उसको और भी बेहतर कर देना है, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो पाए। क्योंकि कन्फ्यूजन अगर दूर होगा तो राइट आंसर भी आप सही टिक करके आएंगे, वो भी सही होगा। तो समझ गए होंगे। आपको डेली अब 8 बजे मिलेगा। अगर एग्जाम का डेट आता है तो आपको एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराने का मैं पूरा कोशिश करूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। बिना सपोर्ट के आपका कुछ नहीं हो सकता है। यानी आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपको डेली बेस पे 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा सकूंगा। लेकिन फिलहाल में आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, लेकिन आप इसमें ज़्यादा स्कोर करने का पूरा कोशिश किया कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करें, ताकि और भी लोग जुड़ पाएँ बिहार दरोगा मेंस से रिकॉर्डिंग। चलिएगा अब आते हैं, आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। आंसर करिएगा, नोट करिएगा। जो मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगा नोट करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ गए होंगे सभी लोग। और लास्ट में कमेंट करते हुए जाएगा, क्योंकि अगर आप अभी कमेंट नहीं करेंगे तो सोचिए कि आपका स्कोर कब इंक्रीज होगा। इंक्रीज डेली बेस पे करना है आपको। चलेगा, उत्तर हो जाएगा बहिर्मंडल। यानी संचार उपग्रह आपका वायुमंडल के किस सतह में अवस्थित है, तो बहिर्मंडल में। अगर पृथ्वी से इसका ऊंचाई देखा जाए तो आपका 640 क्या होता है, 640 मीटर आपकी ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगी, पृथ्वी से इसकी ऊंचाई। चलिएगा, अगला प्रश्न है, कौन भारत सरकार का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। आंसर करिएगा सभी लोग। 5 सेकंड मिलेगा सभी प्रश्न का। उत्तर हो जाएगा आपका दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग इज द करेक्ट उत्तर। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसम विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है। चलिएगा, उत्तर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है। अभी आपका बिहार दरोगा मेंस से रिलेटेड एक बुक का वीडियो आने वाला है कि आप कहां से घर पर बैठ करके अपनी क्षमता को बेहतर करें और खुद से तैयारी करें। जल्द ही आने वाला है वीडियो वो। उत्तर हो जाएगा दाल। क्या हो जाएगा, दाल इज द करेक्ट उत्तर। सभी का बी हो जाएगा। कुछ दालों की जड़ों में यानी दालों की जड़ों में नाइट्रोजन हल्का फुल्का देखा जाए तो पाया जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कृषि है, भारत में कृषि है, उत्तर क्या होगा इसका। उत्तर हो जाएगा जीविकोपार्जन का साधन। यानी भारत में जो कृषि है वो जीविकोपार्जन का साधन है एक तरीके से देखा जाए तो। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। आंसर क्या होगा इसका, कमेंट सभी लोग करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 6 का उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी। डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। चलिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये आपके दोनों नदियों तिब्बत के पठार से निकलती हैं। तो राइट आंसर ये आपको याद रखना है, सी उत्तर होगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न अक्सर करके देखा गया है कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है घुमा फिरा करके। उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। इसकी देखा जाए शुरुआत कब हुआ था,
तो 1957 त्रिस्तरीय शुरू हुआ था, यानी आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? आंसर करिएगा सभी लोग। अब सीरियस हो जाइए, अगर वर्दी पाना है, डबल स्टार पाना है तो सीरियस अगर अभी नहीं हुए तो कुछ नंबरों से आप फेल हो जाएंगे। माता पिता का नाम रोशन करना है तो लग जाइए अभी से, ठीक है। उत्तर हो जाएगा आपका राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर करेंगे सभी लोग। वह संसद का संगठक भाग है, सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये आपका गलत है। तीसरा देखते हैं कि वो प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की संबोधित करते हैं, ये सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में हैं, तो यानी आपका बी उत्तर गलत हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? आंसर करिएगा सभी लोग। चलिएगा 11 का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नोट करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना होता है? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। सभी का कमेंट आना चाहिए कौन कितना सही कर पा रहा है। उत्तर हो जाएगा लोकसभा के, क्या हो जाएगा? लोकसभा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल आपके सामने है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है, आंसर करिएगा। चलिएगा उत्तर हो जाएगा 331 यानी 331 आर्टिकल आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो। अगला प्रश्न है कि कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यानी 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? चलिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिकल 32 के। चलिएगा उत्तर हो जाएगा 14 का उत्तर बी यानी मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये दिया गया है मौलिक अधिकार, यानी बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के गठन पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजेपी के गठन पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा आपका ए बी वाजपेयी। उत्तर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा ये इसका गठन कब हुआ था? तो ये 6 अप्रैल 1980 में हुआ था, यानी अटल बिहारी वाजपेयी आपको याद रखना है, बी उत्तर सही होगा सभी लोगों का। चीन की संसद जानी जाती है, चलिएगा चीन का संसद बताना है कि वो किस नाम से जानी जाती है। उत्तर हो जाएगा नेशनल पीपुल कांग्रेस, यानी बी आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद कौन से में? चलिएगा 17 नंबर का आंसर करिएगा सभी लोग। आर्टिकल आपका 200 हो जाएगा, यानी आपका 200 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें? पॉलिटी से क्वेश्चन है, यहाँ से आपका प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनने का हो सकता है क्वेश्चन। उत्तर हो जाएगा आपका आर्टिकल 169 यानी आपका 169 अनुच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? यानी ऑप्शन में पूछा गया है कौन एक गलत है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, ये आपका ऑप्शन नहीं। यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है, तो सी उत्तर आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर क्या होगा? चलिएगा सभी का उत्तर यहाँ पे राज्यपाल इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नोट करिएगा। कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा SR सेन। क्या हो जाएगा? SR सेन, यानी सी उत्तर सही होगा। कौन सा एक भारत के वित्त आयोग का कार्य नहीं है?
चलिएगा देखते हैं आयकर विभाग, ये आपका वित्त आयोग का कार्य है। उत्पाद शुल्क का विभाजन, ये भी सही है। सहायता तार्थ अनुदान निर्धारण, ये भी सही है। लेकिन व्यापार क्रय का विभाजन, ये आपका गलत है, डी आपका गलत हो जाएगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? चलिएगा आंसर क्या होगा 23 का रेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेनिन। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। सब्जियों को पकाने पर उसका यानी वह मुलायम हो जाता है। ठीक है, उत्तर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। चलिएगा आंसर करिएगा। निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछा गया है, तो 25 का उत्तर अवतल लेंस से ये आपका मुक्त हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की चीज़ों उनको दिखने नहीं यानी नहीं दिख पाता है। अगर यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होता तो निकट दृष्टि यानी निकट की चीज़ें यहाँ पे दिख नहीं पाती हैं, तो ये उल्टा होता है। समझ गए होंगे आप, उल्टा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? चलिएगा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रेड यानी लाल कलर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। गैस मिश्रण में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ पे किया होना चाहिए, किया जाता है। आंसर करिएगा सभी लोग। 27 का उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, यानी आपका बी सही हो जाएगा। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा सा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, यानी वहाँ पे वायुमंडल जब नहीं है तो आदमी एक दूसरे की बात नहीं सुन पाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर करिएगा। उत्तर हो जाएगा आइसोहेलाइन वर्षा यानी बर्फ वर्षा, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? चलिएगा आंसर करिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का? टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, यानी आपका डी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एथिल अल्कोहल में किसे मिलकर पीने के अयोग्य बनाना यानी बनाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर हो जाएगा बी मेथेनॉल एवं पिरिडीन, यानी आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रयुक्त होता है? आंसर करिएगा। उत्तर हो जाएगा आपका 32 का सी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मलेरिया तथा डेंगू में निम्न में से क्या उभयविष्ट नहीं है? 33 का उत्तर हो जाएगा मच्छर प्रजाति। क्या हो जाएगा? मच्छर प्रजाति हो जाएगा। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, किसका प्रयोग करता है? वो किस तरंगों का प्रयोग करता है? तो वो सीधा सा उत्तर इसका हो जाएगा रेडियो तरंगों का वो प्रयोग करता है रडार के लिए। उत्तर आपका बी हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। पाचन आपके मुख से ही शुरू हो जाता है, उसके बाद छोटी आंत में वो सबसे ज़्यादा काम करता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? इंपॉर्टेंट है, आंसर करिएगा। चलिएगा उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? 37 का उत्तर सभी को बताना है यहाँ पे। उत्तर हो जाएगा मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, यानी ये लोग तीनों जो जंतु हैं ये रात्रि में ही आपको दिखेंगे। ठीक है, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण इनमें से कौन करते हैं? आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
उत्तर क्या होगा? 38 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, घास, बकरी और मानव। यानी घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो जाता है, यानी हो गया है? आंसर क्या होगा? चलिएगा, उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन डी, स्मॉग। क्या हो जाएगा? स्मॉग आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा एक है, यानी हवा है एक प्रकार का क्या? उत्तर क्या होगा? तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है हवा। याद रखना है सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो तत्व है, कैल्शियम और ऑर्गन, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? 41 का सी हो जाएगा, संभारिक। सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? उत्तर हो जाएगा भारी जल। मंदक का काम कौन करता है? भारी जल करता है। सी आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाघ परियोजना आपका 1973 में हुआ था, गेंडा परियोजना 1987 में, गिर सिंह परियोजना 1972 में, लेकिन हाथी परियोजना आपका 1993 में नहीं, 1992 में हुआ था। याद रखिएगा। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप आपका किस खेल से संबंधित है? आंसर करिएगा। चलिएगा, उत्तर हो जाएगा आपका पोलो से। किससे? पोलो से संबंधित है। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान पूछा गया है। बिहार से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर आपको लगता है तो उसको रट जाइए। उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सम्मान। बी आपका यहाँ पे उत्तर करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्लेटफार्म कौन सा है? यानी रेलवे प्लेटफार्म के बारे में पूछा गया है। चलिएगा, सभी को आंसर पता होगा। आंसर सभी ने बताया होगा, गोरखपुर। ये कितना मीटर है? तो 1366 मीटर आपका इसका लंबाई हो जाएगा गोरखपुर स्टेशन का। अगला प्रश्न है कि बोफोर्स घोटाला का पर्दाफाश करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? चलिएगा, 47 का उत्तर क्या होगा? ऑपरेशन लोटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन लोटस इज द करेक्ट उत्तर। ऑप्शन सी हो जाएगा। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस आपका किस तारीख को मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? चलिएगा, आंसर करिएगा। सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। इकबाल कहाँ के थे? तो वो पंजाब के थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? आंसर करिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। यानी दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था भारत का पहला दिल्ली में। ए आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त तो हो गया है, लेकिन अब आपको कमेंट करना है कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगर आप 25 भी प्रश्न सही करते हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है। समय को उपयोग में लीजिए और अपना प्रैक्टिस और तैयारी को और भी बेहतर कीजिए। बेहतर करिएगा तो आपको मेंस निकालेंगे, मेंस निकालेंगे तो आप दरोगा बनेंगे। दरोगा बनने की चाहत आपको बहुत दिनों से है, तो इस बार मौका है, निकाल कर रहिएगा। ठीक है, मैं आपको मोटिवेशन के लिए डेली आपको मोटिवेट करूंगा और आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि और भी लोग बिहार दरोगा मेंस से रिलेटेड जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी वीडियो को देख पाएंगे और अपना एक सीट पक्का कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।